जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयोर्वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, आँखियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आँखियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। पापियों को पाप से है तारती।
हो पापियों को पाप से तारती है भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती शिवो में हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव शिवो में हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी सर्वलोके ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्याति लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मनोजवमारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार सदा रहो मम शीश पर सतगुरु चरण तुम्हार। प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम। तृतीय वंद सब संत जोरि कर तिनके आगे मन वच गाय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब भागे। यही भांति मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए ते विघ्न को उपजे ये निश्चय कर मानिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की श्री सीताराम जी महाराज की भागवत महापुराण की श्री व्यासदेव जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की सर्व संत महात्माओं की श्री चैनदास जी महाराज की श्री राम वल्लभ दास जी महाराज की दयाल महाराज के 152 शिष्यों की पांचों धाम की सर्व संत महात्माओं। आइए परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर है कारण करुणा वरुणालय तड़ीदुत विनिंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपने ठाकुर जी की आरती श्रवण की और आज भागवत जी की कलश यात्रा बहुत ही सुंदर माता बहनें अपने सिर पर मंगल कलश लेकर और मंगल गान करते हुए बड़े भाव से यहाँ लेकर आए। भागवत जी की स्थापना हुई और अब आइए गुरु महिमा एक सुंदर भजन के साथ
बोले गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आइए गुरु वंदना में सभी से निवेदन है कि बड़े भाव से और बड़े प्रेम से सब मिलकर के गाएंगे, क्योंकि भाव की कीमत है। भावो ही विद्यते देवा ना भावो विद्यते सत। यदि भाव है तो परमात्मा हमारे सामने नहीं है, फिर भी हमारे सामने होते हैं। और यदि भगवान साक्षात सामने हो और भाव नहीं है तो परमात्मा होते हुए भी हमारे सामने नहीं है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जला देना। मुझको अपना लेना। शरण पड़ा तेरे चरणों में लगा देना। मुझको गुरुजी की वंदना सच्चे अच्छे से कौन कौन करना चाहता है? यदि आप वंदना करना चाहते हैं तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए और ताली बजाते गुरुजी की वंदना गाइए। मुझको निर्धन के सहारे हो
गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी पूर्व पर नित्य रहूं लटका। एक भक्त क्या कह रहा है? पूरे ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनवाल का फूल बना दो, लहरें टकराती रहे जिससे कमलिया कदम्बी का फूल बना दो। करगंज से सामते थे जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दो। हे ब्रजराज करूं विनती, ब्रजराज मुझे ब्रजधूल बना दो। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हेलो प्रगट कहूँ के छाने, हेलो प्रगट कहूँ के छाने, मारी लाज शरम सब थाने, मारी लाज शरम सब थाने। तो हृदय करा गुरु माने, चरणा में राख जो माने। पिता सुत भ्राता सब स्वार्थ का है नाम। पिता सुत दाता सब स्वार्थ का है नाता। ये मात पिता सुत भ्राता सब स्वार्थ का है नाम। ये तो तारा
सागर भरियो भारो मोहि सूझे नाई हम सागर भरियो भारो मन सोजे नाहि मैं तो डूबी रहो मझधारो मैं तो डूबी रहो मझधारो गुरु घट में दया रे विचारो गुरु घट में दया रे विचारो मैं तो अर्ज कराऊं गुरु जग में लियो अवतारो दीवाने पार उतारो लियो अवतारो दीवाने पार उतारो मोहे आयो जी भरोसो भारो मोहे आयो जी भरोसो हारो नहीं छोड़ो मैं शरणो हारो नहीं छोड़ो मैं शरणो हारो मैं तो अर्ज कराऊं आने करना मेरा जो माने गुरु तन मन धन सब थारो चाहे तीर काट लो मारो गुरु तन मन धन सब थारो जन दरिया राम पुकारो हो जन दरिया राम पुकारो मारो सागर बोलिए दादू दयाल महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो ठाकुर जी महाराज की जय हो मिले संतों का सत्संग मिले, ये बहुत बड़ी दुर्लभ बात है। तो मनुष्य जन्म तो सबको मिल जाता है, एक बार सबको मिलता है, लेकिन अगर मनुष्य जन्म का मोल नहीं समझा, मनुष्य जन्म की कीमत नहीं समझी, तो मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होगा।
जैसे जानवर आता है, पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, अपना खाते पीते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, एक दिन चले जाते हैं। जैसे आए वैसे के वैसे चले, ना कोई राम नाम लिया, ना कोई भजन किया। ये मनुष्य जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। जबकि परमात्मा ने इस मनुष्य को भेजा है भजन करने के लिए कि तू मेरा भजन करना। ये गर्भवास में कॉल करता है, जब दुख पाता है तब कॉल करता है कि हे प्रभु मुझे इस जगह से बाहर निकालो और मैं तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन संसार में आता है, भूल जाता है। तो सतगुरु संत महापुरुष हमें वो परमात्मा का ज्ञान देते हैं। तो सबसे पहले इस जीव को ज्ञान कौन देता है? ये जन्म लेता तो इसके सबसे पहले गुरु कौन होता? माता पिता। अगर माता पिता अच्छा ज्ञान दें, अच्छे संस्कार डालें, तो वो जीव संस्कार पाकर परमात्मा की तरफ बढ़ जाता, परमात्मा की भक्ति में लग जाता है। माता पिता की भी सेवा करता है, अच्छे कर्म करता है, सत्कर्म करता है, अच्छे काम करता है, बुरे काम नहीं करता है। तो मनुष्य जन्म को सार्थक करना है तो संतों का सत्संग, संतों का सानिध्य मिले, संतों का ज्ञान मिले और संतों के पास हम बैठें। तो संतों का सानिध्य, देखो भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से अचानक ही ये कार्यक्रम बना। संतोष जी ने एक दिन विचार किया और कहा कि महाराज अगर आपका विचार बने और समय मिले तो एक भागवत कथा यहाँ रख लेते हैं। तो मैंने कहा भाई भागवत कथा ही करानी है। तो भागवत कथा ऐसा है जैसे कथा है, गाना बजाना परिवार का होता है। अब इतने गाने बजाने वाले हैं तो आनंद आ रहा। एक व्यक्ति क्या गाएगा, क्या बजाएगा? जैसे माता बहनें रोती है तो रोना भी परिवार का होता है। एक माता बहन कितनी देर रोएगी? कोई मर जाता तो रोते हैं ना, तो माता बहन कितनी देर रोएगी? थोड़ी देर में रुक जाएगी। तो वो भी परिवार की आवश्यकता होती है। ऐसे ही सत्संग, गाना बजाना, भजन कीर्तन, कथा, सत्संग, ये सबके सहयोग से होता है। और जैसे आहुति देते हैं तो इसमें जो भी सहयोग करता है, इस भागवती ये ज्ञान यज्ञ है कि एक तो हवन यज्ञ होता है, जैसे अपन ओम स्वा ब्राह्मण कराते हैं हवन यज्ञ। एक ज्ञान यज्ञ होता है। ज्ञान यज्ञ में अपने कर्मों की आहुति देना है, अपने पापों की आहुति देना है कि हे प्रभु मैं आज के बाद कोई कर्म नहीं करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा। बुरे विचारों को हवन कर देना, बुरे विचारों को नष्ट कर देना। तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो इस ज्ञान यज्ञ में सबका सहयोग जरूरी है। सहयोग का मतलब ये नहीं कि कोई पैसे का सहयोग चाहिए, पैसे की कोई जरूरत नहीं ना आपको और कोई सेवा करनी तो तन से राम राम, मन से राम राम करना है। तन से कोई जल पिला दो, कोई प्रसाद बांट दो, कोई जिमाना तो जिमा दो। ये तन की सेवा। और धन की सेवा करेंगे तो धन पवित्र होगा, भजन करेंगे तो मन पवित्र होगा, और तन की सेवा करेंगे तो तन पवित्र होगा। तो ये तो अपने आप पर निर्भर है कि हम सब प्रकार से सेवा करें। तो मैंने इनको कहा कि अपन सब व्यक्तियों को साथ लेकर भागवत करेंगे और सबका सहयोग चाहिए, सबका प्रेम चाहिए। हमें कोई धन की आवश्यकता नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं, केवल आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का भाव चाहिए। जैसे माता बहनों का प्रेम है, सब माता बहनें आ गई, अपना घर का काम छोड़ के आए। कहते हैं कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये संसार स्वार्थ का संसार है। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने चरणा में राग जियो माने। ये भवसागर भरियो भारो मोय सूझत नाई किनारो। मैं तो डूब रहे हो मजदारो गुरु घट में विचारो। हम तो संसार में अज्ञान दशा में डूब रहे हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं। हम जानवर के समान हैं। जैसे जानवर होता है उसको कोई ज्ञान नहीं होता, वो लड़ता, लड़ाई झगड़ा करता, खींच के खाता, कोस के खाता, एक दूसरे पर वो वार करता है। हम भी ऐसे ही हैं, अज्ञान अवस्था में हम ऐसे ही हैं।
तो ये मात पिता सुत भराता सब स्वार्थ का है नाता, ये तारण तिरण गुरुदाता जो जारा चारों वेद जस गाता। तो ये गुरुजन ही हमें भवसागर से पार लगाते हैं। तो गुरु के बिना ज्ञान हो नहीं सकता। गुरु बिन ज्ञान नाई, गुरु बिन ध्यान नाई, गुरु बिन आत्म विचार ना लेतु है। गुरु बिन प्रेम नाई, गुरु बिन नेम नाई, गुरु बिन शील संतोष ना गैतु है। गुरु बिन प्यास नाई, बुद्धि को प्रकाश नाई, ब्रह्म हूँ को नाश नाई, संशय रहतु है। और गुरु बिन बाट नाई, कोड़ी बिन हाट नाई, सुंदर प्रकट लोक वेद यूं कहतु। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु के बिना ना तो ज्ञान हो सकता, ना ध्यान हो सकता, ना परमात्मा से प्रेम हो। गुरु के बिना हम परमात्मा को क्या जानेंगे? परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कैसा है? परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा का क्या स्वरूप हम नहीं जान पाएंगे। तो गुरु के सानिध्य में जाकर, गुरु की शरण जाकर हम परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भागवत हमें क्या सिखाती है? भागवत हमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग सिखाती है। तो इसलिए ये संसार के स्वार्थ को त्याग कर हम 7 दिन भागवत कथा सुनने का एक संकल्प लेते हैं। एक मन में भाव प्रकट करते हैं कि हम भाव से प्रतिदिन समय से आएंगे और भागवत कथा सुनेंगे। ये भागवत कथा भगवान की कथा है, ये कोई हमारी तुम्हारी कथा नहीं है। हमारी तुम्हारी तो व्यथा है, क्या दुख है। संसार में कोई भी माता के पास जाओ या किसी के घर में जाओ तो माता बहनें कहेगी महाराज हमारे ये दुख, महाराज हमारे ये दुख। लेकिन ये भागवत कथा हमारे दुखों को मेटने वाली है, ये सुख को करने वाली है, ये आनंद प्रदान करने वाली भागवत कथा है। ये भगवान का वांगमय स्वरूप यानी भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है। ये भगवान इसमें विराजमान है और ये भगवान के श्री मुख से निकली हुई, जैसे गीता जी निकली हुई है, ऐसे ये भागवत भी भगवान के मुख से निकली हुई है। और भागवत एक रस का सागर है। जैसे आमरस होता है, आमरस पकने के बाद में कितना मीठा हो जाता है, कहीं से खाओ मीठा लगता है। ऐसे ही भागवत को कहीं से सुनो, कभी सुनो, वो आनंद देने वाली है, परम सुख देने वाली है भागवत। ये भागवत 17 पुराणों का सार है, उपनिषदों का सार है, सब ग्रंथों का निचोड़ है और परमात्मा में प्रेम प्रकट करने वाला भागवत है। ये मानव जीवन को भगवान के चरणों में लगाने वाला है और ये सदैव व्यक्ति को, चाहे कितना ही दुखी व्यक्ति हो, वो भी अगर भागवत सुन ले तो उसको शांति मिलती, उसको सुख मिलता, आनंद मिलता है। तो ये मद भागवत कथा क्या है? आनंद देने वाली है, अपने जीवन को भक्ति, ज्ञान और वैराग्यमय बनाने वाली है। तो इस भागवत कथा का जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये बड़े भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विदाई ही तदो दयते विवेक। बड़े भाग्य से ऐसे कथाओं का हमें अवसर मिलता, सुनने का मौका मिलता है। जन्म जन्मों के हमारे पाप जिससे हम 84 में भटकते हैं, लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, राम नाम में इतनी शक्ति है कि वो राम नाम जो है सर्व पापों को जलाकर राख कर देता है। भजन करत भय भाजिया, भजन करने से भय खत्म हो जाता है। भजन करने से जम की चोट बच जाती है। अविनाशी के आश्रय अजरावर की ओट, दादू सरने सांच के कदे न लागे चोट। परमात्मा के नाम से अजामिल जैसा पापी का यमदूतों से बच गया। तो जो भी भगवान का नाम लेते हैं वो परमात्मा के नाम से बच जाते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा का भजन ही इस जीवन, भजन के बिना ये मनुष्य जीवन बेकार है। आइए एक सुंदर सा भजन। अच्छा, मैं परिचय करवा दूं, ये हमारे वेद जी महाराज
आयुर्वेद से रिटायर्ड पंडित जी हैं और भागवत कथा भी करते हैं, नानी बाई का मायना भी करते हैं, राम कथा भी करते हैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं। इनकी बड़ी कृपा हुई, कथा में पधारे हैं। और हमारे संगीत बंधु जो सुंदर सुंदर भजनों की लहरियों के माध्यम से हमारे कर्ण रंध्रों में एक आनंद रस घोल रहे हैं, गजू भैया, मनीष भैया, विष्णु भैया, ये संगीत के माध्यम से हमें आनंद प्रदान कर रहे हैं। और हमारे साउंड के जो संचालन करने वाले भैया पप्पू जी और उनके साथी विकास जी, ये साउंड के माध्यम से आप तक मेरी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं और दूर दूर तक जो दूर बैठे हैं उनको भी सुना रहे हैं। इनके लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए। और YouTube के माध्यम से आजकल जो YouTube चलता है, मोबाइल पर कोई भी अपनी जो कथा चल रही कोई भी देख सकता है। अभी YouTube के माध्यम से कोई घर बैठे देख रहा है, कोई कहाँ देख रहा है। और आप जो कथा सुन रहे हैं वो ये भी देख रहे हैं कि ये ध्यान से कथा सुन रहे हैं या नहीं सुन रही है। कैमरा घुमा के दिखाते, कोई नींद तो नहीं निकाल रहा देखो, तो ये भी ध्यान रखना, आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। कई माता बहनें क्या करती है, घूंघटा निकाल लिया और किसी खंबे के सहारे या के बैठ जाएगी और घूंघटे में सारे काम बढ़ जाते हैं। आंखें भी बीच ले, नींद भी आ जाए, कोई पता नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना, ये कलयुग का प्रभाव है, ये नींद आना। कई माता बहनों को नींद नहीं आती है, लेकिन कथा में आते ही नींद आती है। क्यों आती है कि हमारा मन बड़ा शांत होता है, कथा में सत्संग में बड़ा शांत होता है। शांत होते ही एकदम शांति मिलती है, और शांति मिलेगी तो नींद आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, नींद आ जाएगी तो फिर कथा का आनंद नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखें। आइए एक सुंदर सा भजन। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अभी महाराज जी से आप सुन रहे थे कि ये भागवत महापुराण क्या है, इसी से संदर्भित इस भजन के माध्यम से समझते हैं। सुखदेव मुनि ने बहुत ही सुंदर बात आज बताई है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम्। भागवत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। भागवत है क्या चीज हमें भी बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी बताओ। भागवत सुनना है तो, भागवत सुनना है तो मन को तू भंवरा बना। कमल रूपी भागवत को फिर तो अपना घर बना। भागवत सुनना है तो, यदि भागवत को सुनना है जैसे मन को क्या बनाना होगा, भंवरा बनाना होगा। भागवत सुनना है तो मन को तू भंवरा बना। कमल रूपी भागवत को फिर तो अपना घर बना। भागवत सत्संग रस का पान कर फिर अपनी बात, आंख मूंदे अपनी धुन में फिर से तू गाने लगा। क्या गाने लगा? भागवत है क्या चीज हमको बताओ, भागवत है क्या चीज
कथा सुनने से पहले बात मेरी पर ध्यान धर। ये कथा सुनने से पहले बात मेरी पर ध्यान धर। श्वास आसन संग राजन इंद्रियों को जीत कर, ध्यान जब लगने लगे आनंद जब आने लगे, ध्यान जब लगने लगे आनंद जब आने लगे, आंख मूंदे अपनी धुन में फिर तू क्या गाने लगे। भागवत है क्या चीज हमको बताओ, भागवत है क्या किसने शुरू की हमें भी बताओ, भागवत है क्या हमें भी सुनाओ, ये किसने शुरू की हमें भी बताओ। मृत्यु जान जिसने दिल उतारी भागवत, कल्याण करती है सदा चतुश्लों की भागवत। सर्ग और विसर्ग इससे भी सरस है भागवत, प्रेम रस का पान कर फिर से बहाने लगी भागवत। भागवत है क्या चीज हमको बताओ, भागवत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ, भागवत है क्या चीज। बोले भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय। भागवत क्या चीज है ये हमें भी सुनाओ। ये भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य का स्वरूप है। जीवन में 3 बातें बड़ी समझने की है। क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। सत्य क्या है? सत्य एक तो परमात्मा है, एक हम जो सत्य बोलते हैं, बाकी सब मिथ्या संसार। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके क्या क्या सके तो क्या तेरी आखी बातें। ध्रुवती बन
कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं, संतों की कृपा हो जाती है। होई तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग कर पुण्य कमाई। अगर पुण्य कमाना है तो संतों का सानिध्य मिले, संतों का सत्संग मिले, हमारा मन प्रभु के चरणों में लग जाए, प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाए। जैसे मीरा का अनुराग हुआ। मीरा एक बार भजन गा रही थी, भगवान को रिझा रही थी बड़े भाव से। भजन गाते गाते राग का पता नहीं रहा और किसी ने कहा कि अरे मीरा तू भजन तो गा रही लेकिन राग में नहीं गा रही। जैसे मैं भी भजन गा रहा था, अब मैं इतना तालमेल नहीं जानता हूँ। मैं कई बार ये भजन सत्संग का जो गाते बजाते ना, ये कहीं और चले जाते हैं, मैं कहीं इधर उधर चला जाता हूँ क्योंकि मुझे इतना अभ्यास नहीं है। तो मीराबाई भगवान का भजन गा रही थी लेकिन राग में नहीं गा रही थी। किसी ने कहा कि अरे मीराबाई आप राग में गाओ। मीराबाई ने कहा कि राग में गाओ चाहे मत गाओ, लेकिन कम से कम अनुराग से तो गाओ। अनुराग कहते हैं प्रेम, प्रेम से परमात्मा के गुणगान गाओ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, लेकिन कहां प्रकट होता है? भगवान दर्शन कहां देंगे, किसको देंगे? कि जिसके अंदर प्रेम होगा, जो प्रेम से भजेगा। गोपियों ने प्रेम से भगवान को माखन खिलाया, भगवान को भजा, तो भगवान उनके साथ महाराज की लीला करते हैं। भगवान उनके ओत प्रोत रहते हैं, भक्तों के आगे पीछे खड़े रहते हैं परमात्मा। तो भागवत कथा बड़े भाव से सुने। इसमें कथा सुनने का अधिकार देवताओं को भी नहीं मिलता है। देवता भी ये कथा सुनने के लिए तरसते हैं। जैसे अपने ये शेरावतों की ढाणी में, हाड़ोता में जो कथा हो रही है, देवता भी तरसते हैं कि हमें भी कथा सुनने को मिल जाए। नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? कि देवता जो है, देवता स्वर्ग में रहते हैं और देवताओं के पास अमृत है। तो वो अमृत को पीकर देवता क्या समझते हैं कि हम तो अमर हो गए। देवताओं में भी अहंकार होता कि हम तो अमर हैं, हमें कोई मार ही नहीं सकता, तो हमें कथा सुनने की भी क्या आवश्यकता। लेकिन देवताओं का जो अमृत है, अमृत पीने से देवता एक कल्प तक अमर हो सकते हैं। बाद में वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं। लेकिन ये सत्संग का अमृत है, ये ज्ञान का अमृत है, ये कथा अमृत है, ये भागवता अमृत है। ये जन्मों जन्मों के पापों को मिटाकर और हमें जन्म मरण से रहित कर देता। ये आवागमन को मेट देता है, जन्म मरण के चक्कर को ही खत्म कर देता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे भज गोविंदम गोविंद भज मूढ़ मते। शंकराचार्य जी ने कहा है कि बार बार जन्मना, बार बार मरना कितना कष्ट होता है जीव को, माता को भी कितना कष्ट होता है। तो इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए, इस जन्म मरण के चक्कर को छुड़ाने के लिए क्या करना है? भज गोविंदम, गोविंद भगवान के भजन करो, परमात्मा का भजन करो, राम का नाम लो। तो ये राम का नाम, नाम रूपी अमृत है, अमृत रूपी नाम है। और सबे विषजाल राकणहारा राम है दादू दूजा काल। ये परमात्मा का नाम रक्षा करेगा और कोई रक्षा नहीं करेगा। जो अमृत है, देवता लोग राक्षसों के युद्ध करने पर मारे मारे फिरते हैं। कई बार देवताओं को हराकर राक्षस अपना आधिपत्य कर लेते हैं। देवता छिपे फिरते हैं, अमर हो गए तो भी क्या हुआ, तो भी उनका दुख नहीं मिटा। लेकिन ये संतों का सत्संग रूपी जो अमृत है, ये भागवत जो ज्ञान का रस है, ये अमृत रस है, ये जन्म मरण को छुड़ाने वाला है।
तो सुखदेव जी को जब अमृत रस पिला रहे थे, सुखदेव जी परीक्षित को पिला रहे थे, उस समय देवता आ गए और कहने लगे कि हमें भी ये अमृत पिलाओ, इसके बदले तुम ये स्वर्ग का अमृत ले लो। सुखदेव जी कहने लगे कि देखो ये देवता कितने स्वार्थी हैं, ये बड़े स्वार्थी देवता, अपने स्वार्थ के लिए ये अमृत को भी दे रहे हैं, लेकिन ये अमृत संसार का जन्म मरण नहीं छुड़ाने वाला है, सत्संग रूपी अमृत ही छुड़ाएगा। तो ये सत्संग रूपी अमृत जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला है। एक बार सूजी कहते हैं कि नारद जी का नाम आपने सुना ही, नारद जी जहाँ भी जाते हैं तो अपनी वीणा लिए हुए और नारायण नारायण की ध्वनि करते रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की। जय। नारद जी महाराज नारायण नारायण का कीर्तन करते ही रहते हैं। एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़े जा रहे थे बद्री धाम की तरफ। बद्री धाम में 4 संकादिक सनत कुमार बैठे हुए थे। नारद जी को देखा, नारद जी को देखते ही चारों भाई कहने लगे कि अरे नारद जी, आप संत और इतने तीव्र गति से कैसे दौड़े जा रहे हो, और आपका चेहरा चिंता से आतुर लग रहा है। कथम भ्रमन्दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। संकादिक पहुंचने लगे कि अरे नारद जी, आपका ये चेहरा कैसे उदास हो रहा है, आप जैसे संत महापुरुषों का चेहरा उदास, ये बड़ी विडंबना की बात है, क्या कारण है? नारद जी ने सनत कुमार की बात सुनी और चरणों में गिर गए। नारद जी कहने लगे कि मैं क्या बताऊं, अरे मैं पृथ्वी पर आया तो पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ आया, लेकिन हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। संसार में शांति है ही कहाँ? जहाँ जाओ वहीं झूठ कपट। लोग एक बार कोई सत्य बोल दे तो ऐसा समझते हैं कि मैं हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। दिन में 50 बार झूठ बोलते हैं, कितने पाप करते हैं, और अगर थोड़ा सा धर्म करे तो उसको भी गिनाने लग जाते हैं कि मैंने प्याऊ लगाई, मैंने कोई धर्मशाला खोल दी, मैंने कोई अन्न क्षेत्र बांट दिया, मैंने कोई बावड़ी खुदा दी। एक थोड़ा सा भी धर्म करे तो उसका सब जगह बखान करेगा। कोई तो ऐसे होते हैं, एरन की चोरी करे करे सुई को दान, चढ़ चौबारे देखे कहाँ आ रहा विमान। एरन कितना बड़ा होता है, उसकी तो चोरी करते हैं, यानी चोरी तो पाप तो बहुत बड़ा करते हैं, और थोड़ा सा दान पुण्य कर देते हैं और सोचते हैं कि भगवान मेरे लिए विमान भेज दे और मैं विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को चला जाऊं। लेकिन विमान कहाँ से आएगा? कितना दिन में हम झूठ बोल जाते हैं, हंसी मजाक में झूठ बोल जाते हैं, बात बात में झूठ बोल जाते हैं।
ये झूठा कलयुग कया न जाई, विष को अमृत कहे बनाए। जो विष है, जो जहर है, उसको ही अमृत मान